हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीहानम् नमो अध्यायानम् नमो लोये सवसाहुनम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र जी द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में मोक्ष अधिकार पेज नंबर 429, 429, गाथा नंबर 294, 294 नंबर की गाथा। भाव चल रहा है कि प्रज्ञा छेनी द्वारा अर्थात सम्यक ज्ञान द्वारा कर्म को जीव से आत्मा से अलग करके मुक्त स्वभाव अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। तो वह जो प्रज्ञा है यानी कि जो वह सम्यक ज्ञान है जिसको हम भेद विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, है ना, वह किस प्रकार से आत्मा को कर्मों से अलग करता है। ठीक, उसकी टीका चल रही है। गाथा पढ़ते हैं। गाथा कहते हैं, जीवो बंधो यत्तः त्यजन्ति सलक्षणेहिं निययेहिं अण्णाच्छेदन एयण दूच्छिन्नानान तम्मावण्णा छेदन करो जीव बंध का हम नियत निज निज चिन्ह से प्रज्ञा छेनी से छेदते दोनों पृथक हो जाते हैं। टीका चल रही है पेज नंबर 430, 430। समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं, आत्मा और बंध के नियत लक्षणों की, आत्मा और बंध के नियत नियत स्वलक्षण तो आपको समझा दिया हमने, क्या है ना, ये शब्द का मतलब समझ में है ना। नियत स्वलक्षण उसका जो स्वाभाविक लक्षण है, जो उसका नियत लक्षण है, जो कि लक्षणाभासों से परे है, दूर है, जिसमें लक्षणाभासों का कोई दोष नहीं है ना, जो उसके अपने लक्षण है, जो दूसरे में नहीं होते, है ना। हाँ। तो इसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंतः संधि में अर्थात अंतरंग संधि में प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने से, डालने से, अर्थात तत्व ज्ञान पूर्वक भेद विज्ञान करने से। कैसा भेद विज्ञान करने से? जैसा आगम में बतलाया गया है ऐसा सूक्ष्म, स्वाभाविक और निश्चयात्मक भेद विज्ञान करने से, एक्चुअल भेद विज्ञान करने से, सही सही भेद विज्ञान करने से उनको छेदा जा सकता है, अर्थात उनको भिन्न भिन्न किया जा सकता है, आत्मा से कर्मों को भिन्न किया जा सकता है, अर्थात उन्हें अलग किया जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं। आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है। चैतन्य लक्षण, चैतन्य गुण आत्मा का कैसा है? असाधारण गुण है। ठीक है ना, असाधारण गुण है, वह अन्य द्रव्यों में नहीं है। इसी इसी असाधारण गुण को ऊपर क्या कहा है? नियत स्वलक्षण कहा है। ठीक है ना, इसी असाधारण गुण को नियत स्वलक्षण कहा है। वह चैतन्य परिवर्तमान होता हुआ, वह चैतन्य कैसा है? सदा से अनादि से आत्मा कैसा है? चैतन्यमय है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि कभी चैतन्य रहा और कभी चैतन्य नहीं हुआ। एक इंद्रिय पर्याय से लेकर आज पर्यंत तक आत्मा चैतन्य स्वभावी है, चैतन्य लक्षण वाला है, होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर परिवर्तता है, अर्थात जो जो पर्याय उसमें उत्पन्न होती हैं आत्मा में, है ना,
और निर्वर्त होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है, अर्थात उत्पाद और वय, जिन जिन पर्यायों का आत्मा में उत्पाद और वय होता है, तो उस अनुसार उस आत्मा की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। उत्पाद होने पर उस रूप से परिणमन होता है, और वय होने पर उस परिणमन का वय हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। वह समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है, अर्थात आत्मा के गुणों का परिणमन आत्मा है। बस इतनी सी बात कह रहे हैं। क्या कहा? आत्मा के गुणों का परिणमन क्या है? आत्मा का ही परिणमन है, वह आत्मा ही है। समझ में आई बात? कर्मवर्ती और सहवर्ती पर्याय कल गीता जी पूछ रहे थे, समझ में आ गया? क्लियर है आपको ये बात या नहीं समझ में आई? सहवर्ती और कर्मवर्ती। हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही? हाँ, आप तो स्टैचू हो रखे हो बिल्कुल। दोनों कर्मवर्ती और सहवर्ती है, समझ में आता है? हाँ। इस प्रकार लक्षित करना, इस प्रकार लक्षित करना मतलब लक्षण से पहचानना। इस प्रकार उसके उसको चिन्ह से पहचानना, उसके स्वभाव से पहचानना चाहिए। अर्थात जिन जिन गुण पर्यायों में चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है, वे सब गुण पर्याय आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। समझ में बात? तो जिन जिन गुण पर्यायों में क्या व्याप्त होता है? चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जिन जिन क्रियाओं से, अर्थात जिन जिन परिणामों से हमें चैतन्य लक्षण का ज्ञान होता है, चैतन्य लक्षण की दृष्टि होती है, चैतन्य लक्षण समझ में आता है, उस लक्षण से हमें ये समझना चाहिए कि ये परिणमन आत्मा का ही है। ज्ञान दर्शन श्रद्धा आदि जो लक्षण हैं वो कैसे हैं? आपने पढ़ा है ना, चिति शक्ति। चिति शक्ति को खोलते हैं तो ज्ञान और दर्शना शक्ति। ज्ञान दर्शन के लक्षण वाली क्या है? चिति शक्ति। तो ज्ञान और दर्शन किसका लक्षण हो गया? चैतन्य का लक्षण हो गया। पकड़ में ही बात? ज्ञान और दर्शन किसका लक्षण हो गया? चैतन्य का। चिति शक्ति यानी चैतन्य शक्ति। समझ में आती है ना? हमने शक्तियों के स्वरूप में समझी थी ये बात। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि वे ज्ञान और दर्शन लक्षण किसके हैं? वो चैतन्य के लक्षण है। और ज्ञान दर्शन के परिणमन से वे आत्मा का ही परिणमन है, वे आत्मा का ही लक्षण है। इससे हमें ये समझ में आता है कि यह आत्मा ही है। ठीक ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे, चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है, वे सब गुण पर्यायों में आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है, अर्थात चैतन्य लक्षण से ही पहचाना जाता है। लक्षण से ही लक्ष्य है। लक्षण से किसकी पहचान करते हैं? लक्ष्य की पहचान करते हैं। ये दूध में शक्कर है या नहीं कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? चखेंगे उसको, सीधी सी बात। दूध को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने पर क्या ज्ञान हो जाएगा हमें? ओहो, इसमें तो शक्कर है, अथवा इसमें शक्कर नहीं है। आपने दूध चखा था या शक्कर चखी थी? बोलो। ये चखा तो हमने दूध था। तो दूध के चखने पर शक्कर का ज्ञान, ये बड़ी अटपटी बात कही आपने। ओह, कितना गजब है ना। लोक में दूध को चखने से शक्कर उसमें है या नहीं इसका ज्ञान हो जाता है। देह में या आत्मा है या नहीं इसका ज्ञान नहीं होता क्या? क्योंकि लक्षण शक्कर के लक्षण को पहचानते हैं, आत्मा के लक्षण को नहीं पहचानते। आत्मा इस शरीर के साथ कैसा है? जैसे दूध और पानी मिला हुआ है, जैसे दूध और शक्कर मिले हुए हैं। ऐसे दूध में शक्कर मिली है नहीं मिली कैसे पहचाना? कि शक्कर को लक्षण को पहचानने वाले दूध को चखने पर शक्कर को पहचान लेते हैं, है या नहीं? है ना? ओहो। ऐसे ही ज्ञानी आत्मा, ये देह में रहने वाले आत्मा को चैतन्य लक्षण से पहचान लेते हैं, अनुभव लेते हैं। ओहो, यहाँ चैतन्य है। यानी कौन चैतन्य है? देह चैतन्य है या मैं चैतन्य हूँ? बोलो भैया। दूध, दूध में मिठास है या दूध में जो मिठास है वह शक्कर की मिठास है? किसकी मिठास है दूध में? अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी बोला करो। शक्कर की। हाँ, आते हैं ना समझ में? कैसे पहचानते हैं? लक्षण से पहचान लेते हैं ना। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है, अर्थात उसी लक्षण से पहचाना जाता है। और सह और समस्त सहवर्ती तथा कर्मवर्ती अनंत पर्यायों के साथ चैतन्य का अविनाभावी पना होने से चिन्मात्र ही आत्मा है, ऐसे निश्चय करना चाहिए। इतना आत्मा के स्व लक्षण के संबंध में, मतलब उस चैतन्य लक्षण के साथ जो अनंत गुणात्मक चैतन्य के साथ जो अनंत गुणों का परिणमन है, और उन अनंत गुणों के परिणमन की जो अनंत पर्याय है, वे सभी आत्मा की ही पर्याय हैं, वे सब आत्मा के ही लक्षण है, ऐसा लक्षित होना चाहिए। क्योंकि एक चैतन्य के लक्षण का ज्ञान होने पर, एक चैतन्य लक्षण का अनुभव होने पर अनंत गुणात्मक गुणात्मक आत्मा का ही अनुभव होता है। समझ रही बात? एक चैतन्य का ही अनुभव होता है ऐसा नहीं।
तो उसे एक चैतन्य के अनुभव में अनंत गुणों का अनुभव होता है। लेकिन वे अनंत गुणों का भी जो अनुभव होता है वे एक चैतन्यात्मक रूप से ही होता है। क्या कहा? हम शक्कर की सफेदी को, शक्कर की चिकनाई को, शक्कर के आकार को, शक्कर की सुगंध को एक मिठास से ही लक्षित करते हैं। क्या कुछ बात समझ में आती नहीं आती? ऐसे में अनंत गुणात्मक आत्मा को एक चैतन्य से ही लक्षित किया जाता है ना? तो स्वयं लक्षण से संबंध में है। अब बंध के स्वयं लक्षण के संबंध में कहते हैं, अब ये तो आत्मा का स्वयं लक्षण था, चैतन्य किसका लक्षण है? आत्मा का लक्षण। अब बंध का लक्षण क्या है वो पहचानेंगे यहाँ। बंध का स्वयं लक्षण तो आत्म द्रव्य से असाधारण ऐसे रागादिक है। ठीक है भाई, क्या नाम था? शालिनी दीदी ने कल कहा था कि भैया आपने बंध का चिन्ह रागादि क्यों कहा, पुद्गल क्यों कहा, ऐसा प्रश्न था ना। पुद्गल और रागादि किस कैसे कहा, किस अपेक्षा से कहा, ऐसा कोई प्रश्न था ना कल। दो तो देखो प्रश्न, क्या कहती है। दो बातें बोली थी आपने कि बंध को हाँ, द्रव्य की अपेक्षा तो स्पर्श, पुद्गल। और बंध की हाँ, अपेक्षा स्पर्श तो रस गंध आनंद वर्ण है ना। हाँ, राग द्वेष। और बंध की अपेक्षा से राग द्वेष। तो क्या कहते हैं? बंध का स्वयं लक्षण तो, बंध का स्वयं लक्षण यानी बंध का अपना लक्षण। बंध का लक्षण क्या है? आत्म द्रव्य से असाधारण ऐसे रागादिक है, अर्थात जो आत्म द्रव्य में नहीं पाया जाता। ठीक है ना? और किसमें पाया जाता है? वह बंध के लक्षणों में ही पाया जाता है, असाधारण ऐसे रागादिक है। वह रागादिक आत्म द्रव्य के साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभाषित नहीं होते, अर्थात उस आत्मा को यदि देखे, साधारणता या अति स्वभाव से देखें, तो आत्मा में रागादि जो लक्षण है वे लक्षित होंगे नहीं। जैसे सिद्ध भगवान को देखें तो वह आत्मा है ना, आत्मा की प्योरेस्ट फॉर्म है ना वह सिद्ध भगवान। उनमें रागादिक नजर आते हैं क्या कि नहीं नजर आते? वो जो सिद्ध अवस्था है वो साधारण अवस्था है या असाधारण अवस्था है? बोलो। साधारण। साधारण। हाँ, हाँ साधारण अवस्था है, असाधारण अवस्था नहीं है वो आत्मा की साधारण अवस्था है। साधारण का मतलब असाधारण और साधारण। देखो सामान्य, असाधारण, सामान्य असा देखो असाधारण का अर्थ तो होता है शेष। जो अन्य में ना पाया जाए, जो अन्य में ना पाया जाए, अपने में ही पाया जाए। और अपने की अपेक्षा से जो अपने में ही पाया जाए, सिर्फ मेरा ही है, वह मेरे लिए क्या कहलाएगा? सामान्य या साधारण। समझ गए? मेरे लक्षण से मेरे को देखेंगे तो क्या है? मेरे अपेक्षा से वो साधारण है, अन्य की अपेक्षा से असाधारण है, परंतु मेरी अपेक्षा से साधारण है। चैतन्य गुण अन्य की अपेक्षा से तो मुझ में असाधारण गुण है, लेकिन मेरी अपेक्षा से तो वह मेरा साधारण गुण है। सामान्य सी बात है, चैतन्य मेरा ही गुण है। समझे नहीं समझे? शक्कर मीठी है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? नमक जैसा नमक था मीठा हो जाए वैसा तो आश्चर्य। प्रकट हो गया। जैसा था वैसा हाँ, प्रकट हो गया, ऐसा इसमें प्रकट हो आश्चर्य गया क्या है? बस। इसमें आश्चर्य क्या है? तो साधारण हो गया वहां पे। ठीक, तो क्या कहते हैं? बंध का स्वलक्षण तो आत्म द्रव्य से असाधारण ऐसे राग आदि है, यानी आत्म द्रव्य से भिन्न, आत्म स्वभाव से भिन्न क्या है? रागादिक है। यह रागादिक आत्म द्रव्य के साथ साधारणता धारण रहते हुए करते हुए प्रतिभाषित नहीं होते, क्योंकि वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न रूप प्रतिभाषित होते हैं। और जितना चैतन्य आत्मा की समस्त पर्यायों में व्याप्त होता हुआ प्रतिभाषित होता है, उतने ही रागादिक प्रतिभाषित नहीं होते, क्योंकि रागादिक के बिना भी चैतन्य का आत्मलाभ संभव है। ठीक है ना? सिंपल सी बात है। वो कहते हैं जो रागादिक लक्षण है वो आत्मा में पाए नहीं जाते, आत्मा के स्वाभाविक लक्षण नहीं है। और यदि साधारणता आत्मा की दृष्टि की जाए, आत्मा को समझा जाए, तो वहां पे रागादिक आदि अप्राप्त होते नहीं है, क्योंकि चैतन्य का जो आत्म लाभ है बिना रागादि के भी प्राप्त होता है, अर्थात चैतन्य को हम बिना रागादि के भी देखते हैं, सिद्ध रूप की अवस्था में जानते हैं। अर्थात जहां रागादिक ना हो वहां भी चैतन्य होता है ना? ऐसी जगह सिद्ध अवस्था जहां रागादिक नहीं है तो और क्या है वहां पे? चैतन्य है। और एक अपेक्षा अर्हंत अवस्था में भी राग आदिक तो नहीं है। राग आदिक में राग द्वेष और मोह तो नहीं है, लेकिन चैतन्य तो है। ठीक है ना? और जो रागादिक की चैतन्य के साथ ही उत्पत्ति होती है वह चैतन्य चेतक भाव, चैत्य चेतक भाव यानी कि ज्ञेय ज्ञायक भाव। चैत्य चेतक भाव कहा हो और ब्रैकेट में ज्ञेय ज्ञायक भाव भी कहा हो। ज्ञेय ज्ञायक भाव तो स्वभाव की अपेक्षा से कहा, क्योंकि आत्मा का पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। क्या कहा? मैंने आत्मा जानने वाला है
जानने वाला, आत्मा का जानना गुण है ना, जानना। और जो भी उसमें झलके उन सबको जानना। तो राग को आत्मा जानता है। राग को आत्मा जानता है, वो ऐसा कह रहे हैं। द्वेष को, राग को, मिथ्यात्व को आत्मा जानता है। अब उसमें मिथ्यात्व क्या है कि मेरा है ऐसा जानना, ये मिथ्यात्व है। और मेरा नहीं है अपने से भिन्न जानना, ये सम्यक है। बस इतनी सी बात है। पकड़ में ही बात। नहीं, तो ये क्या है? आत्मा का काम है क्या? आत्मा का काम क्या है? जानना देखना आत्मा का काम है या नहीं है? है ना? जानना देखना आत्मा का काम है ना। जब हम इसी जानने देखने को अनुभव गुण की अपेक्षा से कहें, जिसको हम चारित्र गुण के नाम से जानते हैं, श्रद्धा गुण के नाम से जानते हैं, लेकिन अनुभव चारित्र गुण की पर्याय है वास्तव में। अनुभव की अपेक्षा से कहते हैं तो चेत्य चेतक कहते हैं। और ज्ञान दर्शन की यानी जानने और देखने की अपेक्षा से कहते हैं तो ज्ञेय गायक कहते हैं। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल। क्या कहा फिर समझे? आत्मा राग को निज रूप से, राग मैं रागी हूं, राग मेरा है। मैं रागी हूं, राग मेरा है। ऐसा जो अनुभव है वो तो कहलाएगा चेत्य चेतक। ठीक। अनुभव कर रहा, मैं रागी हूं, राग मेरा है। और आत्मा के ज्ञान और दर्शन, दर्शन माने देखना, दर्शन माने श्रद्धा वाला दर्शन नहीं, देखने वाले दर्शन। यानी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से जाने तो आत्मा पर को मात्र जानता देखता है, भोगता नहीं, पर का करता नहीं। तो ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से वही भाव जो चेत्य चेतक हो रहा है क्या हो जाएगा? ज्ञेय गायक हो जाएगा। देखो अभी आप अपने राग को, अभी इस राग को आत्मा जानता है या भोगता है? देखो बताओ अब। तो भोगता है मिथ्या हाँ। दृष्टि। हाँ, लेकिन ऐसा आत्मा नहीं तो है। जानता ही है। आत्मा तो सिर्फ जानता हाँ। ही है। हाँ, यही तो जानता गड़बड़ है तो है सारी। ही, वो तो है ही। देखो आप तभी तो अब अभी सुनो, हम तो अनुभव सुनो। तो ऐसे कर रहे हैं ना, चेतक चेतक भाव से कि अरे सुनो अपने तो, को पर के। हाँ सुनो तो सुनो, सुनो बता रहे। वो जो एक रूप से अनुभव करता है उसको भोक्ता कहते हैं। उस एक रूप से जो अनुभव कर रहा है ना राग को, उसको भोक्ता कहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है? क्या वास्तव में आत्मा पर को भोग सकता है? नहीं भोग सकता। नहीं भोग सकता। तो वहां अनुभव को भोगना कहते हैं, वो एक अलग बात है। तो अनुभव को तो कहा चेत्य चेतक, और ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से कहा ज्ञेय गायक। बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत विशेष बात नहीं है। जानने और देखने की अपेक्षा से पर का और मेरा क्या संबंध है? ज्ञेय गायक संबंध है। देखो, कर्ता कर्म संबंध है क्या मेरा पर के साथ? नहीं है ना, ये तो बात कंफर्म है ना, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो क्या संबंध है? आत्मा का पर के साथ क्या संबंध है? बोले ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से तो ज्ञेय गायक भाव संबंध है ना, जानने और देखने की अपेक्षा से। अच्छा, और अनुभव की अपेक्षा से चैत्य चेतक संबंध है। समझे? उसी अनुभव की अपेक्षा से। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? है ना? आत्मा ने आत्मा का हम ही अनुभव किया। नहीं, आत्मा ने आत्मा का अनुभव किया नहीं। आत्मा जो पर को एक रूप से अनुभव होता है, राग और द्वेष को एक रूप से अनुभव होता है। आत्मा अपने, आत्मा ने आत्मा का ही अनुभव किया, तब भी चैत्य चेतक ही कहलाएगा। लेकिन वहां चैत्य चेतक पर के साथ नहीं है, आत्मा का आत्मा के साथ। लेकिन वही जब पर के साथ है, पर के साथ, वह भी चैत्य चेतक है, परंतु वह मिथ्यात्व रूप चैत्य चेतक है। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, आत्मा का ज्ञेय गायक संबंध सिर्फ पर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है? बोलो। आत्मा के साथ भी है। आत्मा स्वयं को जाने तो स्वयं के लिए स्वयं ज्ञेय भी है ना? मैं अपने लिए स्वयं के लिए ज्ञेय भी हूं और ज्ञान भी हूं। स्वयं से स्वयं को जानने पर स्वयं से स्वयं में ज्ञेय गायक संबंध भी स्थापित होता है। और पर को जानने पर के साथ भी ज्ञेय गायक संबंध स्थापित होता मैं है। ही ऐसे ही पर जानने को वाला हूँ, अनुभव, मैं ही जानने में आने हाँ, वाला हूँ। जानने में आला वाला हूँ, सीधी सी बात है ना। ऐसे ही चैत्य चेतक भी है। जब मैं पर का निज रूप से अनुभव करता हूं तो पर के साथ भी मेरा चैत्य चेतक संबंध हो जाता है। और जब मैं स्वयं का अनुभव करता हूं तो वही चैत्य चेतक संबंध मेरा स्वयं के साथ होता है। ठीक है ना? क्योंकि ज्ञेय ज्ञाय और चैत्य चेतक, ये दो ऐसे संबंध हैं जो कभी भी नाश को प्राप्त होते नहीं है। सिद्ध अवस्था में भी ज्ञान ज्ञेय ज्ञायक संबंध बना रहेगा, और सिद्ध अवस्था में भी चैत्य चेतक संबंध रहेगा। बस फर्क कितना है?
कि मिथ्यात्व अवस्था में पर का अनुभव करता है रूप से, और सम्यक तत्व अवस्था में निज का अनुभव करता है निज रूप से। तो निज का निज रूप से अनुभव करने पर मेरा मेरे साथ क्या संबंध हो जाएगा? चैत्य चेतक संबंध हो जाएगा। ठीक है। और आपकी स्वयं को आवाज स्वयं कट से रही है। जानने पर सभी के लिए कट रही है क्या? भाई सभी को डिस्टर्ब हो रही है? नहीं ना, सभी को नहीं तो आंटी जी नहीं फिर आपके यहाँ पे है, ना थोड़ी नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम, है। हाँ, कट रही थोड़ी है थोड़ी है। काफी। अच्छा, चलो अभी ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब नेटवर्क इशू हो सकता है, कुछ हो, क्या कर सकते हैं, खुद गल में क्या करे। यहाँ में नहीं हमारो मेल, कोशिश कर सकते हैं कि ठीक ठीक चले, कभी कभी नहीं चलता है। भैया हाँ हाँ, भैया मतलब बोलो जैसे बोलो बोलो। अनुभव करना तो चेते चेतक हाँ संबंध, और जानना गे गायक संबंध। वेरी गुड। अनुभव करना चेत्य चेतक संबंध, और जानना देखना ज्ञेय गायक हाँ, संबंध। और बिल्कुल वैसे यदि ठीक। पर का अनुभव करेंगे तो मिथ्या हो गया, हाँ अपना करे तो सम्यक हो गया। सम्यक हो गया। दोनों में ही घटित होता है, अनु वह मिथ्यात्मक में भी, क्योंकि हाँ, क्योंकि मिथ्यात्मक में भी और अनुभवना, सम्यक में भी। क्योंकि क्योंकि अनुभवना तो आत्मा का अपना स्वयं का लक्षण है ना। अनुभवन तो आत्मा का अपना निजी लक्षण है ना, अनुभव करना। भाई अनुभव कौन करता है? सात छह द्रव्यों में अनुभव करने का काम किसका है? आत्मा ठीक है। आत्मा का। और वह जो अनुभव वाला लक्षण है, जीव का। वो आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है। स्वाभाविक लक्षण कहने का तात्पर्य क्या है? कि जैसे ज्ञान है ना, ज्ञान जिसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसे अनुभव का भी कभी अभाव नहीं होता, सदैव विद्यमान रहता है। क्या कहा? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के ज्ञान में नित्य ही वर्तता है। भगवान आत्मा यानी कि ये चैतन्य आत्मा कैसा है? अनुभव स्वरूप है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? और ये अनुभव कैसा है? जानने में तो मिथ्या दृष्टि के भी आता है, परंतु मिथ्या दृष्टि को अपना ज्ञान नहीं है। वह पर अपना अनुभव कैसा है? पर में क्या नाम है, अगर हम बाबूजी की भाषा में कहें ना, तो क्या कहते हैं? उनकी भाषा में कहें तो खीर में राख मिलाकर खाता है। क्या कहा? खाता तो है, खीर तो खाता है, खीर माने आत्मा, लेकिन इस आत्मा में राग की राख मिलाकर खाता बिना है। डिस्टर्बेंस समझे हो नहीं रही समझे? है। हाँ। अच्छा, एक बार इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, रुको। नहीं भैया, ठीक आ रही है। सांश में ठीक आ रही है। एक आ रही है, कोई बात नहीं, अब तो हमने कर लिया, चलो। पिन कर हाँ दे आप सुनो। शायद। है, करे करे आगे चले, कभी कभी करता है प्रॉब्लम। चलो हाँ, तो अब ये समझ में गे बाबूजी की गायक भाव बात में संबंध क्या आया। कह रहे थे वो कुछ समझ नहीं पेन आया। कर दो जरा, एक सेकंड भैया, भैया को पेन कर दो, एक सेकंड। पूनम सुनाई नहीं दे रहा पिन कुछ। करने से क्या होता है? वो आप फर्स्ट आप बोलना पेंसिल में चाहिए था फोकस पे आ जाओगे। हाँ जी। आपका स्क्रीन फोकस पे आपका स्क्रीन फोकस पे आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, सुनो। हाँ, तो जो रागादिक चैतन्य के साथ ही उत्पत्ति होती है, जो रागादिक की जिन रागादिक की चैतन्य के साथ ही उत्पत्ति होती है, वह चेत्य चेतक भाव अर्थात ज्ञेय गायक भाव की अति निकटता के कारण ही है। समझ में बात? यानी कि आत्मा में जो राग आदि भाव नजर आते हैं, आत्मा में जो राग आदि की प्रवृत्ति नजर आती है, आत्मा में जो राग आदि का संबंध नजर आता है, वो क्यों नजर आता है? कि वो वास्तव में चेत्य चेतक भाव और ज्ञेय गायक भाव संबंध अति निकटता के कारण है। अति निकटता के कारण मतलब एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने के कारण है, एक द्रव्यत्व के कारण नहीं। कोई कोई दोनों एक ही द्रव्य है इसलिए नहीं, आत्मा और राग दोनों एक द्रव्य है इसलिए नहीं, आत्मा और राग का कैसा संबंध है? अति निकट संबंध होने के कारण, एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने के कारण। ठीक है ना? कोई उनको एक ही मान ले, एक नहीं है, अलग अलग ही है। जैसे दीपक के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले घट आदि पदार्थ दीपक के प्रकाशत्व को ही प्रसिद्ध करते हैं, घटादित्व को नहीं। जैसे दीपक में जो चीज वस्तु नजर आती है, तो जो वस्तु नजर आ रही है वो किसके कारण नजर आ रही है? दीपक के प्रकाश के कारण नजर आ रही है।
तो वस्तु का नजर आना इस बात को ऑटोमेटिकली सिद्ध कर रहा है कि यहाँ प्रकाश है। यदि प्रकाश नहीं होता तो वस्तु नजर नहीं आती। वस्तु नजर आ रही है तो ये इस बात की सिद्धि है कि वहां प्रकाश है। बिना प्रकाश के तो आप नजर देख ही नहीं सकते ना, है ना। तो क्या कहते हैं, वह प्रकाश को ही क्या करती है, सिद्ध करती है। इसी प्रकार आत्मा के द्वारा चेतित होने वाले, अनुभव में आने वाले, चेतित माने अनुभव में आने वाले रागादिक अर्थात ज्ञान में ज्ञेय रूप से ज्ञात होने वाले रागादिक भाव, जानने की अपेक्षा से ज्ञात होने वाले ज्ञेय स्वरूपा, और अनुभव में आने की अपेक्षा से चैत्य चेतक, जिनको चेतित कहा, ठीक है ना। आत्मा के चेतक को ही प्रसिद्ध करते हैं, अर्थात रागादित्व को प्रसिद्ध नहीं करते, आत्मा के चैतन्य भाव को ही प्रसिद्ध करते, अनुभव करने वाले भाव को ही प्रसिद्ध करते हैं। किसने अनुभव किया, ये राग है। राग को अनुभव करने वाला कौन है, वस्तु को मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, ठीक। क्या मैं बिना प्रकाश के देख सकता हूं, समझिए। तो जो प्रकाशित हुई है, ये जो मुझे दिखाई दी, क्या कहते हैं, भैया जरा लाइट जलाना, कुछ नजर नहीं आ रहा, लाइट जलाना, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब अंधेरे में कैसे देखूं, क्या कोई चीज ढूंढो तो क्या कहते हैं, अब अंधेरे में कैसे देखूं, लाइट तो दो, लाइट प्रकाश तो करो। वस्तु नजर आ गई, कैसे नजर आ गई, वस्तु नजर आ गई, दैट मीन्स वहां प्रकाश है। पकड़ में ही बात है, पकड़ में ही। ऐसे ही राग अनुभव में आ रहा है, जानने में आ रहा है, यानी कि वहां पे कोई जानने वाला अथवा अनुभव करने वाला है। अगर अनुभव करने वाला और जानने वाला ना हो तो राग को जाने कौन, राग का अनुभव करे कौन। तो वास्तव में तो उस राग से ये सिद्ध हो रहा है कि कोई इसको अनुभव करने वाला यहाँ मौजूद है। देख, ये राग कर रहा है, ये राग कर रही है, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे जानने वाला और अनुभव करने वाला नहीं। मैं राग कर रहा हूं, लेकिन कैसे कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ जानने वाला भी है, उस राग को अनुभव करने वाला भी है। तो राग को जानने से तो यह सिद्ध होता है कि जानने वाला कोई है जो इस राग को जानता है। राग के अनुभव आने से तो यह सिद्ध होता है कि वहां कोई अनुभव करने वाला है जो इस राग को अनुभव करता है। तो वास्तव में वो राग का ज्ञान अथवा राग का अनुभव उस अनुभव करने वाले और जानने वाले को ही सिद्ध कर रहा है। पकड़ में आई बात, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। तो रागादित्य को नहीं, ऐसा होने पर भी उन दोनों किन दोनों, आत्मा और राग, ऐसा होने पर भी उन दोनों आत्मा और बंध की अत्यंत निकटता के कारण भेद संभावना का अभाव होने से, भेद संभावना का अभाव होने से, साधारण भाषा में कहे सम्यक ज्ञान का अभाव होने से, तत्व ज्ञान का अभाव होने से, भेद विज्ञान का अभाव होने से, है ना, भेद संभावना का अभाव होने से, अर्थात दिखाई ना देने से, अज्ञानी को, अज्ञानी को क्या नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, अज्ञानी को क्या नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, अज्ञानी को क्या नहीं है, स्वपर का ज्ञान नहीं है। तो उसको क्या नहीं नजर आता, दो वस्तु एक नजर आती है, दो वस्तुओं में द्वैतपना नजर आता नहीं, दो वस्तुओं के बीच का भेद उसको समझ में आता नहीं। तो नहीं दिखाई देने से अज्ञानी को अनादि काल से एकत्व का व्यामोह अर्थात भ्रम है। अज्ञानी को स्व और पर में क्या है, एकत्व का भ्रम है, मिथ्यात्व है। वह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा ही अवश्य छेदा जाता है, अर्थात वह मिथ्यात्व एक सम्यक ज्ञान द्वारा ही छेदा जाता है, एक तत्व ज्ञान द्वारा ही, एक भेद विज्ञान द्वारा ही छेदा जाता है, अर्थात तोड़ा जाता है। उस मिथ्यात्व को, उस भ्रम को भेद विज्ञान द्वारा क्या जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है ना। आत्मा और बंध दोनों को लक्षण भेद से पहचान कर बुद्धि रूप छेनी से छेद कर भिन्न भिन्न करना चाहिए। बुद्धि रूप छेनी कहने का तात्पर्य ज्ञान रूप छेनी, प्रज्ञा रूप छेनी, है ना, या सम्यक ज्ञान रूप छेनी। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था, बुद्धि कहना, ज्ञान कहना, है ना, दिमाग कहना, या आदि आदि, जो ये सोच विचार आदि, ये सब वास्तव में एक ज्ञान के ही भेद प्रतिभेद है, अलग नहीं है। हम दिल से अलग सोचते हैं और दिमाग से अलग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। दिल और दिमाग में जानने वाला एक ही है, दिल और दिमाग से सोचने वाला एक ही है, दो नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़, हमारे पास जानने के दो गुण नहीं है,
हमारे पास जानने का कितने गुण है? एक ही गुण है। दिल अलग सोचता है, दिमाग अलग सोचता है, तो दो गुण हो गए जानने के, कि मेरे पास दो ज्ञान के दो गुण है। एक गुण कुछ सोच रहा है, एक गुण कुछ सोच रहा है ना, ऐसा नहीं। एक ही गुण है। चाहे तुम उसको दिल में लगाओ, चाहे तुम उसको दिमाग में लगाओ, चाहे तुम उसको बुद्धि में लगाओ, चाहे तुम उसको सपने में लगाओ, सपने से बाहर लगाओ, हकीकत में लगाओ, कल्पना में लगाओ, विचार में लगाओ, जहां मर्जी लगाओ। ज्ञान नाम का एक ही गुण है मेरे पास। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, पहले निर्णय करो, एक ही गुण है मेरे पास ज्ञान नाम का। एक ही गुण से जानता हूं मैं, उस ज्ञान नामक गुण से ही जानता हूँ। अच्छा जानता हूँ, बुरा जानता हूँ, सम्यक जानता हूँ, मिथ्या जानता हूँ, जो भी है उस जानने का जो भी मैं काम करता हूँ, उस ज्ञान नामक गुण से ही करता हूँ। इन पांच इंद्रियों में वर्तने वाला एक ही ज्ञान है। आंख का ज्ञान अलग, कान का ज्ञान अलग नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान अलग नहीं है। एक ही ज्ञान गुण पांचों इंद्रियों में प्रवर्तित है। वही ज्ञान गुण मन में भी प्रवृत्ति करता है। और लोक में इस मन के दो भेद हैं, दिल और दिमाग। एक, दिल और दिमाग जैसे दो गुण नहीं है हमारे पास। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। तो उसको यहाँ पे बुद्धि कह रहे हैं। बुद्धि माने ज्ञान। बुद्धि माने ये बुद्धि नहीं, भेजे को बुद्धि नहीं। कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती? बुद्धि माने ज्ञान। अभी तुम ज्ञान जो वर्त रहा है तुम्हें, अभी जो तुम्हें प्रज्ञा वर्त रही है, अभी जो तुम्हें समझ, इसको समझ भी कहते हैं, हो रही है, अभी जो तुम जान रहे हो, यहाँ उसको बुद्धि कह रहे हैं। ठीक, या नहीं समझ में आई? ये जो वर्त रही है ज्ञान अलग है, और सब में ज्ञान कुछ और होता है, ऐसा नहीं। अभी जो इससे मैं जान रहा हूँ ये ज्ञान तो अलग है, लेकिन जो मुझे आत्मानुभूति होगी ना, तो एक अलग ज्ञान आएगा। कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? आसमान से बरसेगा, या पेड़ से टपकेगा, या धरती फाड़ के निकलेगा? कहाँ से आएगा? चैतन्य में ही पड़ा कहीं से हुआ नहीं है। आने वाला। हाँ, नहीं कि कोई आशीर्वाद देगा। अरे चैतन्य में पड़ा हुआ नहीं है, वर्त रहा है। अभी वर्त जो रहा वर्त है। रहा है यही, यही पड़ा वड़ा नहीं है कहीं। इस पे कभी धूल नहीं जमती। समझे नहीं समझे? ये तो निरंतर अपना कार्य कर रहा है, निरंतर प्रवर्तमान है। ठीक है ना? यही यही अभी जो वर्त रहा है, यही यही ज्ञान जिसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, जिसको मैं कभी दिल का नाम देता हूँ, कभी दिमाग का नाम देता हूँ, कभी मैंने विचार समझता हूँ, अच्छे बुरे विचारों में तोलता हूँ, कभी मैं से कल्पना कहता हूँ, कभी कुछ कहता हूँ, कभी कुछ कहता हूँ। वास्तव में ये ज्ञान ही है। इसी की मैं सिद्धि नहीं कर पा रहा, इसी की प्रसिद्धि नहीं कर पा रहा। सिद्धि प्रसिद्धि अर्थात इसी का अनुभव नहीं कर पा रहा, इसी को स्वीकार नहीं कर पा रहा। ठीक। तो क्या कहते हैं, आत्मा और बंध दोनों को लक्षण भेद से, है ना, दोनों के भिन्न भिन्न लक्षण है ना, आत्मा का लक्षण अलग है और राग आदि का लक्षण अलग है। दोनों के लक्षण उसको भेद से पहचान कर बुद्धि रूप छेनी से छेद कर भिन्न भिन्न करना चाहिए। अर्थात प्रज्ञा रूपी छेनी से सम्यक ज्ञान रूप से भेद विज्ञान से क्या करना चाहिए? अलग अलग करना चाहिए। आत्मा तो अमूर्तिक है, और बंध सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। देखो भैया जी, हाँ दीदी, आ गई बात? ऊपर क्या लक्षण बताया, नीचे क्या लक्षण बताया, है ना, दोनों लक्षण आ गए ना। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, एक बात, और बंद होने के कारण राग आदि रूप है, ये दो लक्षण हो गए उसके। तो क्या कहते हैं, आत्मा तो अमूर्तिक है स्वभाव की अपेक्षा से, और बंद सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। इसलिए छदमस्त कौन है? हम छदमस्त है ना, व्यवहार से, व्यवहार से। ठीक। वास्तव में तो हम क्या है, एक आत्मा ही है। छदमस्त कहना और कर्म की अपेक्षा से कहना, है ना, छदमस्त के ज्ञान में दोनों भिन्न भिन्न प्रतीत नहीं होते। ठीक है ना, एक अमूर्ति का आत्मा, और एक ये पुद्गल लक्षणों वाला जो रागादि भाव है, ये हमारे ज्ञान में भिन्न भिन्न प्रतीत नहीं होते। ठीक। मात्र एक स्कंद ही दिखाई देता है, मतलब वह मात्र रागादि भाव ही दिखाई देते हैं अज्ञानी को, वह रागादि भाव ही दिखाई देते हैं। अर्थात तो दोनों एक पिंड रूप दिखाई देते हैं। ठीक। इसलिए अनादि क्या है, अज्ञान है। श्री गुरुओं का उपदेश प्राप्त करके, श्री गुरुओं का उपदेश प्राप्त करके कौन कौन सी लब्धि है ये? देशना लब्धि। एक, देशना लब्धि प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान होने में पांच लब्धियां चाहिए ना, सम्यक दर्शन होने में। तो श्री गुरुओं का उपदेश प्राप्त करके उनके लक्षण भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना चाहिए कि चैतन्य मात्र तो आत्मा का लक्षण है। चैतन्य लक्षण कब है? अभी 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 ये जो जानने में आ रहा है चैतन्य लक्षण है। ज्ञान और दर्शन की सिद्धि करने पर चैतन्य की सिद्धि होगी, क्योंकि चिति शक्ति लक्षणा, ज्ञान और दर्शना लक्षणा, लक्षणा रूप है ये चैतन्य शक्ति। जैसे मिठास लक्षण है शक्कर का,
ऐसे ज्ञान और दर्शन लक्षण है किसके? चैतन्य के। समझे? तो चैतन्य मात्र जो आत्मा का लक्षण है और रागादि बंध का लक्षण है। तथापि मात्र ज्ञेय ज्ञायक भाव की अति निकटता से जानना और देखना, ज्ञेय ज्ञायक भाव है ना हमारे इन दोनों के बीच में, स्व और पर के बीच में, है ना, अति निकटता से वे एक जैसे ही क्या, एक ही दिखाई देते हैं। दो तो दिखाई ही नहीं देते, ठीक है ना, एक ही दिखाई देते। इसलिए तीक्ष्ण बुद्धि रूप छेनी को, तीक्ष्ण बुद्धि रूप छेनी को यानी कि तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान के भाव को, तीक्ष्ण 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 बुद्धि रूप छेनी, तीक्ष्ण बुद्धि रूप यह छेनी का मतलब है जिसमें राग तो अति मंद हो गया है और वीतराग भाव का प्रादुर्भाव तीव्र हुआ है। अर्थात पर में जो अहम बुद्धि है, एकत्वपना है, राग भाव है, कषाय भाव है, वो तो अति मंद किया है हमने, और ज्ञायक भाव को, एक चैतन्य वीतराग भाव को ऊर्ध्व किया है। तीक्ष्ण तब होते तीक्ष्ण, वीतरागता में धार होती है। क्या कहा? वीतरागता में क्या होती है? धार होती है। क्या सी धार होती है? इससे और पर को भिन्न करने की धार होती है वीतराग भाव में। राग भाव कैसा होता है? राग भाव होता है ग्लू, गोंद की तरह। वीतराग भाव किसकी तरह होता है? तलवार की तरह। कुछ बात समझे नहीं समझे? और राग भाव कैसा है? वो गोंद की तरह है, वो तो चिपकाता है पर में, है। और ये क्या करता है? ये क्या करता है वीतराग भाव? देखना पुराने जमाने में चिट्ठी आती थी ना, चिट्ठी, वो चिपक कर आती थी, तो कैसे उसको फाड़ते थे कि कोई अक्षर खराब ना हो जाए, तो चाकू से गोंद हटाते ना, चाकू फंसा के उसके बीच में, धीरे 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 से हटाते, देखा? आजकल भी करते हैं, चाकू फंसा के, ताकि चिट्ठी खराब ना हो जाए, उसमें जो लिखा अक्षर है वो खराब ना हो जाए, गलत ना फट जाए। ऐसा करते हैं ना। जैसे वीतराग भाव क्या करता है कि आत्मा ने जो परम एकत्व धारण किया ना, उसको अलग करता है। इसको प्रज्ञा छेनी नाम दिया। छेनी में धार नहीं होगी तो पत्थर कटेगा नहीं। समझे नहीं समझे? छेनी में धार नहीं होगी तो कटाव भी नहीं होगा, है ना। तो क्या कहते हैं? तीक्ष्ण बुद्धि रूप छेनी को, जो कि उन्हें भेद कर भिन्न भिन्न करने का शस्त्र है। ये वीतराग भाव, ये प्रज्ञा बुद्धि, ये भेद विज्ञान का भाव, ये क्या है? राग और आत्मा को भेदने का शस्त्र है, शस्त्र है। तुम बॉर्डर पे खड़े हो तो शस्त्र का क्या करना चाहिए? हमेशा रेडी रखना चाहिए शस्त्र को, या यहाँ वहां रख के भूल जाना चाहिए? बोलो। युद्ध चल रहा हो और तुम बॉर्डर पे खड़े हो तो शस्त्र को हमेशा रेडी रखना चाहिए या यहाँ वहां रख के भूल जाना चाहिए? क्या रेडी करना रखना चाहिए? चाहिए। रेडी रखना चाहिए। हाँ। तो आत्मार्थियों का तो निरंतर युद्ध चल रहा है इस राग भाव के साथ। क्यों? जब हमने कमर कसी है सम्यक दर्शन प्रकट करने की, तो हमारा युद्ध अभी विराम में थोड़ी है, हमारा युद्ध तो चल रहा है। तो ये वीतराग भाव कहाँ चला जाता है? कहाँ रख देते हो इसे, भेद विज्ञान को? कहाँ छोड़ाते हो? बोलो। इसे पटक देते हो कहीं इधर उधर? पटकनी है प्रज्ञा छेनी राग और आत्मा के बीच में। पटकनी है माने चलानी है। पटकने का मतलब हमने तो पढ़ा था पटकनी है भैया, इसलिए हम वीतराग भाव को क्या कराए? पटकाए। नहीं समझे? वेद विज्ञान को कहीं साइड में पटकाए। ऐसे नहीं पटकना है, इसको हमेशा रेडी रखना है, ऑल टाइम ऑलवेज। सोते जागते उठते बैठते नींद में भी ये वेद विज्ञान छूटना नहीं चाहिए। क्या कहा? बात समझ में आती नहीं आती है? छूटना नहीं चाहिए। मैं बहुत अनुभव से कह रहा हूँ ये बात, इसको नींद में भी मत छोड़ो। नींद में ये राग बहुत खतरनाक, ये राग आग दहे सदा, सच्ची में। समझे नहीं समझे? ये भेद विज्ञान की तलवार को कभी छोड़ना मत। यदि सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो तैनात एकदम, जैसे रक्षक तो है ना, रक्षक, वो कभी सोता नहीं, मालूम? अंग रक्षक कहते हैं इसको, रक्षक। जो राजा सो जाता है, रक्षक नहीं सोता। क्या कहा? ये आत्मा विश्राम भी करे तो चैतन्य का जो वीतरागता का जो जो भेद विज्ञान का आपका अंग रक्षक है, उसको मत सोने देना। क्या कहा? कुछ बात समझे? सो भी जाओ, तुम सो भी जाओ तो भी जो भेद विज्ञान का अंग रक्षक है वो निरंतर जागृत रहना चाहिए।
अभी अभी तुम पे वार होने वाला है, कहीं से राग का, कहीं से द्वेष का। बोलो होने वाला है नहीं होने वाला? होने वाला है ना। थोड़ी देर पहले भी हुआ होगा, थोड़ी देर बाद भी होगा। कब हो जाए कोई जानता है? कोई नहीं जानता। कषायों का वार कब हो जाए कोई नहीं जानता। बोलो भैया, कषायों से हारना है या कषायों से जीतना है? यदि तुम्हारी तलवार में धार होगी, तलवार में धार मतलब ये नहीं वो भेद विज्ञान की तलवार में धार होगी, तो तुम कषायों से हारोगे नहीं। और तुम्हारी भेद विज्ञान की तलवार में धार नहीं होगी तो क्या होगा? हार जाओगे। सीधी सी बात है ना। क्या लिखा है? तीक्ष्ण बुद्धि रूप छेनी। हाँ, आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? हाँ, तो क्या कहते हैं? भेद कर भिन्न भिन्न करने का शस्त्र है। शस्त्र है उसे, उनकी सूक्ष्म संधि को ढूंढकर उसमें सावधान अर्थात निष्प्रमाद, बिना आलस के, समझे, निष्प्रमाद होकर पटकना चाहिए है? निष्प्रमाद होकर पटकना चाहिए, यानी निष्प्रमाद होकर चलाना चाहिए। योद्धा होता है, यदि वो दया करेगा तो कभी युद्ध नहीं जीत पाएगा। अरे अरे उसको लग गई, अरे वो भी तो इंसान है, अरे उसके तो बीवी बच्चे हैं, अगर ऐसा सोचेगा तो कभी युद्ध नहीं जीत पाएगा, हार जाएगा। समझे नहीं समझे? उसको कैसा होना चाहिए? निर्मम, निर्दयी, तभी वो युद्ध को जीत सकता है ना। ऐसे ही तुम्हारी जो ये तलवार है भेद विज्ञान की, ये राग के प्रति कैसी रहे? है? निर्दयी। हाँ, कोई कह रहे तुम तो गुस्सा ही नहीं कर रहे, तुम्हें तो गुस्सा ही ना, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे भैया, तुम हमारी जो तलवार है ना उसमें धार तेज है। नहीं समझे? कि तुम्हें कितना भी गुस्सा दिलाओ तुम्हें गुस्सा ही नहीं आता, तुम्हें कितना ही बुरा भला को तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी धार इतनी नहीं तेज है, मुनिराज। हमारे तक पहुंचती हुई नहीं है वो कषाय। हाँ, लेकिन अभी धार तेज है या नहीं है वो तो निर्णय करना पड़ेगा ना। हाँ, धार तो मुनिराजों की तीव्र है, तेज है। अभी हमारी कहने में ही है। हाँ, मुनिराजों की तीव्र है। कहने से ही ये कब निर्णय धन्य होगा सो ना। अवसर पाऊं, है ना। हाँ, कहने से, अनुभवने से निर्णय होगा, है ना। होकर पटकना चाहिए, ठीक है ना। कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, है ना। दो बीस परिशह सह सदा, निज धर्म दश धारण करूं। तप तप हूँ द्वादश विधि सुखद नित, चारित्र शाइक आचरूं। आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरूं। है? एक आत्मार्थी की भावना है ये। उसकी तलवार में हमेशा धार, धार हमेशा रहती है, कभी उसकी धार कम होती है ना। जग के सुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग के, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है ना। मेटू जामन मरण होवे ऐसा यतन। क्या है ये तलवार की धार बोल रही है। तो समझे नहीं समझे? कौन बोल रहा है ये? वेद विज्ञान की तलवार रूपी जो धार है वो। तो क्या कहते हैं? निष्प्रमाद होकर पटकना चाहिए, बिल्कुल निर्दयता से के साथ, निर्ममता के साथ पटकना चाहिए। उसके पढ़ते ही दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं। कौन दोनों? मैं और राग दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं। और ऐसा होने पर आत्मा को ज्ञान भाव में ही और बंध को अज्ञान भाव में ही रखना चाहिए। एक चैतन्य आत्मा का लक्षण, और बंध और राग द्वेष आदि वो बंध का लक्षण, ऐसा ही रखना चाहिए। इस प्रकार दोनों को भिन्न भिन्न करना चाहिए। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंदकुंद देव की इस गाथा के ऊपर एक कलश कहते हैं, कलश नंबर 281, 281 नंबर का कलश इसी भाव को प्रदर्शित करता है। तो 281 नंबर का जो कलश है वो हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। 281, 281 है ना, 291 है। मेरे में तो 181 लिखा हुआ है। हाँ, 181 181 सॉरी, है। हाँ, सॉरी सॉरी, 181 है। हाँ, 181, 181 है वो। टू नहीं है वो, वन ही है, सही कह रहे हो आप, 181 है। ठीक है, मिसप्रिंट है, 181। 181 नंबर का कलश कहते हैं। तो 181 नंबर का जो कलश है वो हम
कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। भैया एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना है। हाँ जी, पूछिए। पूछ। दोनों बहनें पूछिए। पूछो भाई, पूछो। बोलो आगे भैया। का नाम कर्म का अवलंबन का अर्थ क्या हुआ? क्या भगवती क्या क्या आनंद आंगो? सेंटेंस बताना, पूरा सुबह सेंटेंस बताओ। मना पर्याय ज्ञान में लिखा हुआ था, वो ये लिखा हुआ था कि वीर्या वो हाँ, मना पर्याय का वो मैंने क्षम 3 चीजें बता रखी थी, वो तीनों वर्ड्स बता भैया को। मन परे ज्ञान का जो क्षयोक्षम वो होता है, मन परे ज्ञान जो होता है वो 3 कर्मों के उससे होता है। तो एक तो मन परे बोलो बोलो बोलो, एक तो मने पर है, आगे। बताना पड़ेगा ना पूरा देखो, सेंटेंस। मने 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 वीर्य पर अंतराय का ज्ञान, क्षयोक्षम, वीर्य अंतराय का मने पर क्षयोक्षम। ज्ञान, मने पर ज्ञान का क्षयोक्षम मतलब होता है मने पर ज्ञान का प्रकट होना। ठीक है ना? क्योंकि ये ये तो मने ठीक। पर छाई ज्ञान नहीं है, हाँ ये अवधि तो भी ठीक छाई है, ज्ञान हम नहीं तो है, पूछ रहे थे और बस। मति श्रुत भी छाई ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? छाई ज्ञान है, केवल ज्ञान को छाई ज्ञान कहते हैं, बाकी अन्य ज्ञानों को छाई ज्ञान नहीं कहते। इन तीनों में क्षयोक्षमिक ज्ञान ही रहता है, यानी क्षयोक्षमिक भाव ही रहता है। ये जितना तो भी ठीक है। थोड़ा होगा, अरे बोल। वो तो थोड़ा भी प्रकट होगा वो भी क्षयोक्षमिक रहेगा, अधिक भी प्रकट होगा सो भी क्षयोक्षमिक रहेगा। तो मैंने परिय ज्ञान का जब क्षयोक्षम होगा, अर्थात जब मैंने परिय ज्ञान प्रकट होगा, तो उसमें 3 कर्मों का अभाव यानी कि क्षयोक्षम होगा। तो पहले तो सबसे पहले तो होगा वीर्य अंतराय, यानी कि ये जो मने परिय ज्ञानावरण नाम का कर्म का उदय है, जिसके कारण मने परिय ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा। ठीक है? और जो हमारे पास द्रव्य मन है ना, द्रव्य मन, उस द्रव्य मन के अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो वहां पे मन पर ज्ञान को प्रकट कर सके। 2 बातें होती हैं यहाँ पे, ठीक है ना? एक तो होता है द्रव्य मन, और एक है मन पर ज्ञान। ठीक, अभी हमारा जो मतिश्रुत ज्ञान है जो प्रवृत्ति कर रहा है, आपको मालूम है इस मतिश्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति में द्रव्य मन में जितनी ताकत होगी उसके अनुसार ही मतिश्रुत ज्ञान प्रवृत्ति कर सकता है। यदि द्रव्य मन कमजोर है आपका, तो मतिश्रुत ज्ञान भी कमजोर होगा। ऐसा दोनों के द्रव्य बीच मन में निमित्त कमजोर है या में भाव मन? द्रव्य मन, द्रव्य मन द्रव्य और मन तो भाव मन, द्रव्य भाव मन मन और भाव कमजोर मन। है, ऐसे नहीं बोलेंगे उसको। द्रव्य मन तो जो पुद्गल के आकार का वो बना हुआ है वो तो बना हुआ ही है। हाँ, लेकिन उसमें उस जो जो वीर्य आदि का उदय है ना, वो द्रव्य मन में। देखो सुनो, आप मेरी एक बात ध्यान से समझना। ये शरीर है, तो शरीर में वज्र ऋषभ नाराज सैनन शरीर को भाव शरीर कहेंगे, द्रव्य शरीर कहेंगे, द्रव्य। है ना? तो जब वज्र ऋषभ नाराज सैनन शरीर होता है ना, तो मात्र शरीर ही वज्र ऋषभ नहीं होता, उसमें जो द्रव्य मन होता है ना वो भी वज्र ऋषभ का हो जाता है। हम्म। और उसकी सामर्थ्य भी बढ़ जाती है, उसकी सामर्थ्य भी अधिक हो जाती है। जैसे जैसे चक्रवर्ती की आंखों में इतनी ताकत होती है कि वो अपने घर की छत पे खड़े होकर और क्या नाम है सूर्य में प्रतिबिंबों के दर्शन कर लेता है। तो हम्म। उसकी जो द्रव्य आंखें हैं, द्रव्य आंखें, उसमें भी उतनी शक्ति है। और उस द्रव्य आंखों की जो शक्ति है वो कहलाएगी वीर्य, उद्गल का वीर्य। और भावों में जो शक्ति होगी वो कहलाएगी भाव का वीर्य, आत्मा का वीर्य। आत्मा का जो वीर्य गुण है वो वीर्य गुण तो भाव में काउंट हो जाएगा, और जो पुद्गल की शक्ति है वो द्रव्य वीर्य काउंट होगा। तो मन पर्य ज्ञान में जो अंतराय कर्म यानी कि उस रूप शक्ति को प्रकट नहीं होने देना, मन पर्य ज्ञान की शक्ति को प्रकट नहीं होने देना, उस शक्ति को यहाँ पे वीर्य कहा। पकड़ में ही, पता नहीं पकड़ में ही? सभी गुणों में जितने भी हमारे पास गुण है ना, सभी गुणों के पास अपनी अपनी शक्ति है, उस शक्ति का नाम वीर्य है। उद्गल की भी अपनी शक्ति है, समझे? हमारी देखने की जो शक्ति है आंख की, इसकी वीर्य शक्ति। एक आंख ज्यादा काम करती है, एक आंख कम काम करती है। कैसे? एक हाथ नंबर में अलग ताकत अलग ज्यादा है। है, एक हाथ में ताकत कम है। कैसे? ये वीर्य शक्ति का संचार है। एक में वीर्य शक्ति का संचार अधिक है, एक में वीर्य का कम है। जो द्रव्य में भी है और भाव में भी, दोनों में होगी। दोनों में पुद्गल की वीर्य शक्ति पुद्गल में होगी, और आत्मा की द्रव्य शक्ति वीर्य शक्ति आत्मा में होगी। लेकिन पुद्गल और आत्मा की वीर्य शक्ति के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा। समझ में ये बात? निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे पंचम काल का जीव
कितना भी कुछ कर ले, नरक, सातवें नरक में नहीं जाता। तो क्या कहते हैं क्यों नहीं जाता? क्योंकि सातवें नरक में जाने योग्य जो परिणाम है वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परिणाम करने के लिए जितनी ताकत चाहिए उस प्रकार का परिणाम करने के लिए वो ताकत ही नहीं है उसके पास। सातवें नरक में जाने के लिए जो जो हिंसा करनी चाहिए, उस हिंसा को करने के लिए शरीर में जितनी ताकत होनी चाहिए उतनी ताकत ही नहीं इसके शरीर में। भाव तो है उसके, भाव तो कितने भी खराब कर सकता है। परिणाम की अपेक्षा से सबसे निकृष्ट परिणाम होते हैं पंचम काल और छठे काल के जीवों के। लेकिन शक्ति की अपेक्षा से वो सातवें नरक में नहीं जा सकते। अब आप बताओ, अब आप कहो कि भावों में तो शक्ति ज्यादा है, हमारे भावों में तो हमारे मलिनता ज्यादा है, परिणाम तो हमारे ज्यादा निकृष्ट है। ये सिर्फ परिणामों से काम नहीं चलेगा। वो परिणाम को प्रकट करने की जो द्रव्य शक्ति चाहिए वो भी उसके पास होनी चाहिए। जो अगर वो उसके पास नहीं है तो उस जाति का बंध भी उसको हो सकता नहीं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई या नहीं समझ में आई? बोलो। तो यहाँ पे जो वीर्य अंतराय कहा, तो वीर्य अंतराय का अभाव यानी क्षेपक्षम होना, यानी कि मन प्रिय ज्ञान को प्रकट करने की जो शक्ति है उस शक्ति का भी क्षेपक्षम होना, पहला काम। पहला काम। अब दूसरा, मने मन परे परे ज्ञानावरण का क्षयोपशम। और तीसरा है आंगोपांग नाम कर्म के अवलंबन से। तो हमें ये वाला पॉइंट समझना था कि आंगोपांग नाम कर्म मन किस में आएगा? अंगुपांग में आता है क्या मन भी? अंग उपांग में आएगा। देखो, एक होते हैं अंग, एक होते हैं उपांग। अंग और उपांग। जो स्पर्शन है इसको अंग कहते हैं, बाकी सबको उपांग कहते हैं। समझे? स्पर्शन जो खंड अखंड है, स्पर्शन इंद्री अखंड होती है, इसको अंग कहते हैं, अंग। और बाकी सारे अंगों को उपांग कहते हैं, उपांग। आंख, कान, मन नाक कैसे आया आदि। मतलब? हाँ, तो ज्ञान गुण में मन पर ज्ञान को उपांगोपांग इसलिए कहा उसको, क्योंकि वह मन नामक द्रव्य, मन नामक ज्ञान जो है ना वो मन की अपेक्षा से काम करता है, और मन को उपांग कहते हैं। देखो, एक इंद्रिय के पास द्रव्य मन नहीं होता, एक इंद्रिय के पास द्रव्य मन नहीं होता, एक इंद्रिय से लेकर असंगी पर्यंत जीवों के पास मन नहीं होता, हम्म, है ना। लेकिन देह तो होती है, हाँ। अंग तो होते हैं। अंग होता है, उपांग नहीं होता। वो उपांग है। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान आदि ये सब उपांग काउंट होते हैं, इन सबको उपांग कहते हैं। हम्म। और स्पर्शन को अंग कहते हैं। समझ मन नहीं बात? उपांग में आ अभी जाएगा बताओ। इसका मतलब? देखो, उदाहरण तो थोड़ा खोटा है लेकिन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के जो दोष होते हैं, शील व्रत के जो दोष होते हैं, उसमें दो प्रकार के दोष होते हैं। एक होती है अंग क्रीड़ा, एक होती है अनंग क्रीड़ा। मालूम? पढ़े नहीं पढ़े? पर इसमें चरणन योग में काम के निश्चित अंग को अंग कहते हैं, क्योंकि वो हाँ, स्पर्शन वो का, तो पाठ्य में भी आ रहा है शायद। हाँ, क्योंकि वो स्पर्शन का भेद है इसलिए उसको अंग कहते हैं। और बाकी सबको उपांग कहते हैं, अनंग। जो अंग नहीं है उसे अनंग कहते हैं। आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर अनंग कहलाते हैं, ये अंग नहीं है। समझे नहीं समझे? और स्पर्शन इंद्री वो अंग है। अब हाथ में भी स्पर्शन है ना, स्पर्शन तो हाथ में भी है, लेकिन इसका जो स्पर्शन लक्षण है वो तो अंग कहलाएगा। लेकिन हाथ का जो काम है वो सिर्फ उंगलियां। हाथ का ही काम है। हाँ, वो पैर नहीं कर सकते, हाथ का काम पैर नहीं कर सकते ना, आंख का काम कान नहीं कर सकता ना, कान का काम जुबान नहीं कर सकती ना। तो जो अपने, और लेकिन स्पर्शन आंख में भी है, कान में भी है, नाक में भी है, जीभ में भी है, पूरे शरीर में व्याप्त है स्पर्शन। पूरे आंखों में भी ठंडा गर्म महसूस होता है, जबकि आंख सिर्फ जानने का काम करती है। कानों में भी सिर्फ ठंडा गर्म महसूस होता है, जबकि कान सुनने का काम करते हैं। बोलो, तुम्हें अपने कुंडल भारी लगते नहीं लगते हैं? लगते हैं ना। क्यों लगते हैं? क्योंकि स्पर्शन नाम का गुण है यहाँ पे, स्पर्शन नाम का अंग है यहाँ पे। आंखों में भी जलन होती है नहीं होती है? बोलो, आंखों में भी ठंडा गर्म लगता है या नहीं लगता है? कैसे लगता है? स्पर्शन नाम का अंग है वहां पे। स्पर्शन इंद्री अंग कहलाती है, बाकी सब इंद्रियां अनंग या उपांग कहलाती है। समझे? तो वहां जो मन है, द्रव्य मन, वो भी एक इंद्रिय है। पांच इंद्रिय छठा मन, ऐसे काउंट करते हैं ना। अवलंबन इसलिए मतलब आश्रय लेना होता है ना? अवलंबन माने आश्रय लेना होता है।
अंग उपांग नाम कर्म के अवलंबन से, इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? मतलब इस लाइन का पर्टिकुलर इन 4-5 शब्दों का अवलंबन अवलंबन लेने से का मतलब होता है मतलब कि उसका मन आश्रय के लेने आश्रय से। से जानते हैं, मतलब मन के आश्रय से ही हाँ मन की बातों को जानते हैं, इसका हाँ मतलब ऐसे आएगा। हाँ हाँ, बस हाँ। उपांग का अवलंबन लेने से, यानी कि जब तक वहां उपयोग नहीं लगाएंगे। मन पर ज्ञान ऐसे नहीं कि आप अपने आप ही ज्ञान आ गया, उपयोग से ही कार्य करेगा। उपयोग लगाएंगे तो काम करेगा। जैसे मैंने देवों का भी बताया कि देवों के पास अवधि ज्ञान होता है तो सहज ही काम करता है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, वहां पे भी उपयोग जाता है तो काम करता है, उपयोग नहीं जाता है तो काम नहीं करता है। स्पष्ट लिखा है ना कि वो मेरा सिंहासन कैसे हिल गया, उपयोग लगाया उसने। तो अवधि ज्ञान से जाना कि तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। हम्म। तो उससे पहले कौन से ज्ञान से काम कर रहा था वो? मति श्रुत से। मत शुरू से कर रहा था, सिंपल। जगत के सभी जीव जो अपना नॉर्मल काम करते हैं सब मति श्रुत से ही करते हैं। जो विशेष विशेष ज्ञान होता है केवल ज्ञान से पहले तक के, अवधि और मन पर ही, वो उपयोग लगाने पर ही काम करते हैं। और जैसे मति श्रुत हमारा सहज ज्ञान है ना, ऐसे केवल ज्ञान भी एक सहज ज्ञान है, वहां उपयोग नहीं लगाना पड़ता, वो सहज ही प्रवर्तता है। वैसे मति श्रुत हमारा सहज प्रवर्तन। समझ में, बात नहीं समझ में? ठीक है। हाँ, बस इतनी सी बात है। तो वहां पे उपांग कहना, उसको अंगोपांग कहना, दैट मीन्स वहां उपयोग की अपेक्षा से वो बात को कहा जाता है। तो तीन चीजें चाहिए। एक, मन प्रिय ज्ञान कर्म का उदय, ज्ञानावरणीय कर्म का अभाव, मन प्रिय ज्ञानावरण का अभाव या क्षेपशम, उसको प्रकट करने की शक्ति, और वहां उधर उसमें लगने वाला उपयोग। तीन चीजें चाहिए। एक चीज और, जो ये तिर्यंचों के मन की भी तो बात जान सकते हैं ना मन परे ज्ञानी। हाँ, जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। तो उसमें तिर्यंचों तिर्यंच की का बात और जैसे मनुष्य इसमें का भेद मान, नहीं है। हाँ ठीक है। पर इसमें जैसे वो विपुलमति मन परे ज्ञान का जो वो है ना क्षेत्र, वो 2.5 द्वीप दिया हुआ है। तो मतलब वो कैसे, हाँ, मतलब तो उसके आगे तिर्यंचों की बात नहीं जान सकते, मतलब तिर्यंचों की भी नहीं जान सकते, मतलब उसके आगे बात। बस 2.5 द्वीप उसका क्षेत्र है, 2.5 द्वीप से बाहर जो भी जीव होंगे उसकी नहीं जान पाएंगे। खाली 2.5 द्वीप से बाहर तिर्यंच क्यों है? 2.5 द्वीप में स्वर्ग भी नहीं आते, नरक भी नहीं आते। स्वर्ग और नरक भी तो 2.5 द्वीप एक से बात बाहर ही बताओ, जाएंगे अभी ना। तो अवधि ज्ञान में तो असंख्यात लोक प्रमाण नहीं पढ़ा था अवधि ज्ञान के विषय में? हिमांशु नहीं, भैया 4:15 देखो, बज गए, आपने खाना भी खाना है। दो प्रकार से काम करता है। एक कोई बात नहीं जी, दो प्रकार से काम करता है। दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे, हाँ, ऐसे काम करता है। तो दाएं से बाएं की काउंटिंग अलग होगी और ऊपर से नीचे की काउंटिंग अलग होगी। समझे? उसमें बताया गया होगा कि ऊपर से नीचे तो इतना योजन काम करेगा और दाएं से नहीं बाएं इतना योजन काम करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा, बताया। हाँ, पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। है वो। ऐसे ही भैया उसकी एक गणना है। बात बताओ, अवधि ज्ञान में तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा था अभी पीछे कि असंख्यात लोक प्रमाण होता है परम अवधि का विषय, और सबसे हाँ असंख्यात, हाँ, अभी हमने अवधि नहीं पढ़ा था अवधि असंख्यात अब लोक अवधि प्रमाण, ज्ञान, मतलब लोग जितने अवधि असंख्यात ज्ञान भी होंगे। बहुत सर्व प्रकार अवधि का का होता है, है। सर्व अवधि का है, अ- सर्व अवधि का था। अवधि मतलब अवधि सर्वअवधि ज्ञान तो बहुत सारे। असंख्यात लोक प्रमाण है और मन पर्याय हाँ सिर्फ 2.5 द्वीप हाँ, माने प्रिय का विषय थोड़ा है, अवधि ज्ञान का विषय थोड़ा है। ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है, हाँ मैं यही हाँ तो कह रही हूँ, हाँ डिफरेंस है ना हाँ अवधि हाँ का ये हाँ। ज्ञान है, उसमें पुद्गल परमाणु को वो जान सकते हैं ना स्पष्ट, मतलब पुद्गल परमाणु है ऐसा जानते हैं ना। मन में मन में स्थित रूपी अरूपी परमाणु पदार्थों को जानता है। नहीं, अवधि ज्ञान के अंदर, सर्व अवधि ज्ञान के अंदर जब वो जानते हैं, रिद्धिधारी तो मुनि राजी को लेते हैं। मात्र पुद्गल परमाणु, मात्र पुद्गल। पुद्गल परमाणु जो रूपी पुद्गल है, तो पुद्गल को जानते हैं हाँ ना, मतलब पुद्गल दिखाई हाँ, देता है ना जानते उनको। हैं। हाँ, दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई। जैसे आपको स्वप्न दिखाई देता है तो दिखाई देते, स्वप्न में क्या दिखाई देता है? क्या स्वप्न देखते में हो दिखाई स्वप्न में? पुद्गल परमाणु। देता है। बस पुद्गल परमाणु दिखते हैं। वो पौद्गलिक परमाणु होते हैं जो दिखते हैं स्वप्न में। जो राग आदि दिखते हैं, राग आदि समझ में आते हैं, वो क्या है? पुद्गल परमाणु ही तो है सबके सब सब, पुद्गल और क्या है, है? सब पुद्गल है, सब पुद्गल है। तो समझे नहीं समझे? पुद्गल वो को सब कोई पुद्गल है। कैरेक्टर मत लेना, तो पुद्गल को सिर्फ कोई भाई, कैरेक्टर मत ले, शेप मत ले। आत्मा आत्मा हाँ, अरूपी पदार्थ है, वो कहीं कैसे भी जानने में नहीं आएगा। और ज्ञान के में जो ज्ञेय रूप से भाषित हो रहा है वो सब पुद्गल परमाणु है। हम्म। समझे नहीं समझे? ये सीधी सी बात समझो आप। चाहे वो एग्जिस्ट करता है चाहे वो एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो भैया अब ओवर कर दो, हेमन ठीक है, आंटी की तरफ चलो। होगी आज क्लास लंबी। ओके भैया, जय जिनेंद्र।